सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द कुरुक्षेत्र IAS एकेडमी में। और आज 12 जुलाई है और आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर, आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वंस अगेन हमारे द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन में। तो पहला जो न्यूज़ था वो इज़ अबाउट द कावेरी रिवर which is ensure the flow of water for the Tamil Nadu Kaveri panel, tells the government, कर्नाटका गवर्नमेंट। तो इसको हम GS पेपर 2 डेट इज पॉलिटी से हम इसको रिलेट करेंगे और हम देखते हैं कि इस पर क्या बातें हुई थी, क्यों न्यूज़ में था। The Kaveri Water Regulation Committee asked the Karnataka to ensure the flow of 11,500 cusecs of the water at the Biligondlu every day till the July 31st to supply the water for the Tamil Nadu। एक्चुअली इसमें जो कावेरी वाटर जो रेगुलेशन कमेटी है उन्होंने कर्नाटका से ये इंश्योर किया है कि वो लोग 11,500 एक यूनिट है जिसमें वाटर को आप टिल 31st ऑफ जुलाई को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। किसको? तमिलनाडु को। ओके, देन कर्नाटका हैड cited deficit the water flow and urged the panel to defer any decision till July 25। बट कर्नाटका का ये है कि उसने ये बताया है कि वाटर फ्लो का डेफिसिट है एंड उसने पैनल से ये अर्ज किया है, ये रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने जो डिसीज़न है टिल 31st ऑफ जुलाई को उसको टिल 25th ऑफ जुलाई तक ही रहने दें। ओके, देन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि जो कावेरी रिवर है इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट एंड ऑरिजिनेट एट ताला कावेरी इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको मार्क डाउन करिए कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड। ये चीज़ें हमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे, तो इसको प्लीज़ मार्क डाउन करिए। एंड ऑल्सो कावेरी रिवर इज ऑल्सो ऑफन समटाइम्स कॉल्ड एज द दक्षिण गंगा, द गंगा ऑफ द साउथ एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द sacred river of the India। Okay, the origin of the river Kaveri is a famous pilgrimage and tourist spot set amid Brahmagiri hills near the मडिकेरी इन कुर्ग। ये एक टूरिस्ट प्लेस को भी बहुत स्पॉट करता है, ये फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस भी हैं ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट कर्नाटका से ओरिजिनेट होता है। ओके, कुर्ग में भी। अब इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से उसको हमें याद रखना होगा कि पहला तो है हारंगी, हेमावती, ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट, जॉइन द रिवर कावेरी नियर द कृष्ण राजसागर एंड लक्ष्मणा तीर्थ। ओके, काबिनी जो ओरिजिनेट होता है केरला से एंड फ्लो ईस्टवर्ड एंड जॉइन द कावेरी एट तिरुमाकुडल नरसिंहपुर। ओके, देन शिमसा, अक्रावती, सुवर्णावती और द होनुएल, भावानी, लोकापावनी, नोयल एंड अमरावती। दिस ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी। ये हमें प्लीज़ गो थ्रू इट एंड ऑल्सो remember the location from where it is originated and उससे रिलेटेड उसके आजू बाजू और कितने ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सा रिवर है, कौन से हिल्स हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें प्रीलिम्स के इम्पॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सारी चीज़ें को मार्क डाउन करना चाहिए। ये मैप रिलेटेड भी क्वेश्चन इसको पुटअप कर UPSC में इट में दे में आस्क इन द मैप ऑल्सो। देन कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है in accordance with the section 4 of the Interstate Water Dispute Act of 1956, the Kaveri Water Dispute Tribunal was formed in the June 1990। After 17 years, the Interstate Kaveri Water Dispute जो ट्राइब्यूनल है issued its final award in the February 2007, specifying the amount of water that each state should receive during the different period of year। एक्चुअली ये जो कंट्रोवर्सी है ये बिटवीन द 3 स्टेट्स है, ये केरला में है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में।
तो इस पे एक एक्ट बनाया गया था इन द 1956 दैट इज कॉल्ड एज द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसके अंडर में एक ट्राइब्यूनल को सेटअप किया गया था जिन्होंने बताया था कि कितना वाटर कौन कौन से स्टेट में रिसीव होगा per year. Okay, then tribunal considered the total availability of the water. The Kaveri basin is spread across the 4 states is 740 trillion metric cube in a normal year. Okay, 4 states, I think it is covering under the Andhra Pradesh also. Okay, so it's not Andhra Pradesh, it's the Pondicherry, sorry. The tribunal has allocated the water as follow. Tamil Nadu में 490 TMC, कर्नाटका में 270 TMC, केरला में 30 and Pondicherry में. The final award reserved the 10 trillion metric cube for the environmental purpose and 4 trillion metric cube for the inevitable outlets into the sea. देन सेकेंड जो न्यूज़ था दैट इज़ द बिम्स्टेक। अभी जो रिसेंट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, उन्होंने बिम्स्टेक की मीटिंग के लिए वहाँ पे गए हैं। इसको हम GS पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इसको रिलेट करेंगे। द 7 मेंबर जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट इज़ द बिम्स्टेक should find the solution to the regional challenges within itself. ऐसा कहना है किसका? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं दैट इज़ सुब्रमण्यम जयशंकर जी का। उनका कहना ये है कि जो भी आपका हमारा जो रीजनल जो भी चैलेंजेस हैं लाइक एनी क्लाइमेट और एनी थिंग्स और एनी डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो हमें उस चैलेंजेस को अपने आप में मतलब विद इन इटसेल्फ वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दैट। ऐसा उनका कहना था जब उन्होंने एड्रेस किया फर्स्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रीट्रीट हेल्ड हियर। ओके, देन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए? बिम्स्टेक इज़ ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल मतलब जितने भी बे ऑफ बंगाल के किनारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉम्प्राइजिंग द 7 मेंबर स्टेट दैट इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड. It was formed in the 1997 with the aim of promoting the multifaceted technical and economic cooperation among the countries of the Bay of Bengal region. तो पहला इसको क्यों बनाया गया था? ताकि जो भी टेक्निकल इशू हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए जो भी रीजनल कंट्रीज है हमारे बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग्स में. द रीजन कवर द बिम्स्टेक इज होम टू अराउंड 1.5 बिलियन पीपल with the combined GDP of over how much? $, 3.8 trillion. Okay. Then अब इसका origin कहाँ से होता है? The sub-regional organization was established in 1997 with the adoption of बैंकॉक डिक्लेरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? दैट इज़ द बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. कब बनाया गया था? इन द 1997 में. इनिशियली इसे बस 4 मेंबर स्टेट था दैट इज़ कॉल्ड एज द बिम्स्टेक, दैट इज़ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. बाद में जाकर के भूटान, नेपाल इन्होंने भी इसको ज्वाइन किया इन द 2004. led to the another name changed to Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Okay. Then what are the significance? अब इसका significance क्या है? Which is aligned with the Act East Policy. जो भारत का जो ईस्ट पॉलिसी है, it helped to grow the India gain trade and security prominence in the Indian Ocean region and Indo-Pacific. ये बहुत important है. देन अल्टरनेटिव टू द शार्क, जो भी साउथ एशियन एसोसिएशन है, ये जो रीजनल कोऑपरेशन है जिसमें कि पाकिस्तान भी है. तो जब से ये जो वार हुआ था, उरी हमला हुआ था, उसके बाद से भारत ने बंद कर दिया किसको? सार्क के मीटिंग को अटेंड करना. तो उसके ऑल्टरनेटिव में हमारे पास अभी क्या बचा है? बिम्स्टेक, जिसमें पाकिस्तान नहीं है. फॉलोइंग द इंडियाज एफर्ट
to isolate the Pakistan at the 2016 South Asian Association for the Regional Cooperation, that is SARC, summit in response to the उरी अटैक. जब उरी अटैक हुआ था तो भारत आइसोलेट कर लिया था अब खुद को फ्रॉम दिस ऑल दिस मीटिंग, बिकॉज हम नहीं चाहते कि मतलब जहाँ पे पाकिस्तान हो उस मीटिंग को हम भी अटेंड करें. देन बिम्स्टिक हैज़ इमर्ज एज ए प्रेफरेबल रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म ऑफरिंग द ऑल्टरनेटिव टू द सार्क इन द साउथ एशिया. ओके, देन ये काउंटर टू द चाइना. जैसे आप सभी को पता ही है कि अभी चाइना का एक्सपांड हो रहा है, डेट इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अक्रॉस द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. इंडिया व्यू दिस ग्रोइंग प्रेजेंस एज अ चैलेंजेस टू इट्स रीजनल डोमिनेंस. जो चाइना का ये जो एक्सपांसन हो रहा है थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये कहाँ तक हो रहा है? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया तक इसका ऐसा प्लान है. लेकिन भारत को ये एक प्रेजेंस में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है रीजनल डोमिनेंस के तौर पे. देन प्रमोशन ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर. देन हमारे आसपास के जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये हमारे वर्षों का ये हमारा भारत का ये नीति रहा है, ये हमारे खुद के भारत का ये पॉलिसी रहा है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहें, उनका हेल्प करें, कल्चर को शेयर करें और इकोनॉमिकली भी उनका हेल्प करें. अगर उनसे भी अगर हमें ज़रूरत है तो वो चीज़ भी हमें अपने खुद को अवेल करें. देन इनिशिएटिव लाइक इंडिया सेंटर फॉर द बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ एट नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार फॉर रिसर्च ऑन आर्ट, culture and other subject which is related to the Bay of Bengal can bring the new insight and research in intangible heritage of the region. अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी अभी रिसेंट हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए थे, उसका इंस्पेक्शन किया उन्होंने, उसके बाद से उसको वापस से रीओपन किया जा रहा है बिहार में. तो जो भी आर्ट एंड रिसर्च जो भी वर्क है, जैसे आर्ट, कल्चर एंड अदर सब्जेक्ट जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वो उसमें आकर के पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे एक बढ़िया सा हमारा कल्चरल टाइज होगा अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ. देन ये प्लेटफॉर्म है फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज़ इट हैज़ प्रमोटेड डीपनिंग द कोऑपरेशन इन द सिक्योरिटी मैटर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, दैट इज़ HADR. ये उसका प्लेटफॉर्म है फॉर द रीजनल कोऑपरेशन. ओके, थर्ड जो न्यूज़ में था वो था जीका वायरस. इसको हम अपन GS पेपर 3 डेट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसको रिलेट करके इसको हम आगे पढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं कि जीका वायरस ये अभी से नहीं, ये 1990s के दशक से ही ये न्यूज़ में बना रहता है, क्योंकि अभी जब भी डेंगू की बात करते हैं तो जीका वायरस भी उसी मच्छर से होता है जिस मच्छर को काटने से डेंगू फीवर होता है. ओके, तो आप जो भी प्रोनाउंसिएट करें, डेंगू वॉट एवर इट इज़, इट्स अप टू यू. बट बेसिकली द वॉट इज फॉर अवर इम्पॉर्टेंट इज एटलीस्ट 15 cases including 8 pregnant women of Zika have been discovered so far in the Pune, Maharashtra region. Okay, in Karnataka, 74-year-old who had died because of this infection, that is Zika virus. अब हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एज पर द WHO, दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जीका वायरस इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस है. ओके, ये मैंने बताया आपको. फर्स्ट इसको आइडेंटिफाई किया गया था कब? उगांडा में इन द ईयर ऑफ 1947 इटसेल्फ. तो जब भारत देश जब हमारा आज़ाद हुआ था उसी साल उगांडा में इसको आइडेंटिफाई किया गया था जीका वायरस को in a rhesus macaw monkey, which is followed by the evidence of infection and disease in human and in other African countries in the 1950s. Then Zika virus occurs through the bite of the infected Aedes mosquito, mainly the Aedes aegypti, which also transmit the dengue and the chikungunya. मैंने आपको बताया कि जीका वायरस उसी मच्छर के काटने से होता है जो मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मॉस्किटो इज एडिस एजिप्टी. ओके,
एंड सेक्शुअल ट्रांसमिशन भी इससे प्रॉपर, मतलब ये सेक्शुअली भी ट्रांसमिट होता है ये वायरस. देन ट्रांसमिशन फ्रॉम द मदर टू फीटस ऑल्सो, एंड ट्रांसफ्यूशन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट आर ऑल्सो द रूट ऑफ द transmission. So we should be very aware about all this kind of infections. Okay, then most people infected with the Zika virus do not develop the symptoms. ये WHO का ऐसा कहना है. तो बहुत सारे लोग इसका सिम्टम्स डेवलप नहीं करते, तो कैसे पता चलेगा? देन अमॉन्ग दोज हु डू दे टिपिकली स्टार्ट द 3 to 14 days आफ्टर द इन्फेक्शन. इसको अपन विंडो पीरियड भी कह सकते हैं. एंड आर जनरली माइल्ड होता है, इंक्लूडिंग रैशेस आते हैं बॉडी पे, फीवर होता है, कंजक्टिवाइटिस दैट इज द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द आई. ओके, ये जो कंजक्टिवाइटिस, मसल्स एंड जॉइंट पेन होना स्टार्ट होता है, हेडेक होता है विच यूजुअली लास्ट होता है फॉर द 2 to 7 days अप्रॉक्स 1 week. नो वैक्सीन, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया इसके अगेंस्ट में फॉर द प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ द जीका वायरस इन्फेक्शन, ऐसा WHO का कहना है. देन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज़ का एपेक्स एजेंसी है फॉर द डायग्नोस्टिक अप्रूवल, confirmed that there was no approved diagnostic test for the Zika. जीका का भी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नहीं है. इसका किसका कहना है? दैट इज़ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग फॉर द टुडेज क्लास. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर कोई भी आपको डाउट होता है, प्लीज़ आप कोई भी हेजिटेट ना रखें. प्लीज़ कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. And also you can follow us on the Instagram, Facebook, that is the Kurukshetra IAS Academy. And also if you have any query related to the admission or any processes, you just mail us on this mail ID. Thank you so much for listening to today's class.